क्या मुद्दे लेकर के जा रहे हैं जनता को? का एक इंटरव्यू देख रहे थे जिसमें आप कह रहे थे कि रानी की पेट से राजा पैदा नहीं हो सकते। थोड़ा स्पष्ट कीजिए हमारे दर्शकों को। तो ये आपको स्पष्ट नहीं हुआ था? हमारे दर्शकों भी थोड़ा बता दीजिएगा संक्षेप में। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है दोस्तों, और आप सभी को पता होगा लोकसभा चुनाव के साथ साथ गांडे में उपचुनाव भी हो रहा है। खास बात यह है कि इस उपचुनाव में सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई है। एक तरफ जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी चुनावी मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रत्याशी दिलीप वर्मा चुनावी मैदान में है। अभी हमारे साथ दिलीप वर्मा जी मौजूद हैं और इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या मुद्दे लेकर के जा रहे हैं जनता के पास? जनता के पास मुद्दा, देखिए आप, मुद्दा तो उनको पूछना चाहिए जो आज चुनावी मैदान में आए हुए। सबसे पहला, ये 4.5 वर्षों में ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, इनके मुद्दे जितने थे, एक भी मुद्दा अपने गांडे के क्षेत्र में नज़र नहीं आता है। जितने वादे उन्होंने किए हैं उनके सरकार बनने के बाद किए हैं। आप बता दें, युवाओं के साथ किस तरह का छला गया है, ये आपसे छुपा नहीं है। किस तरह से सभी महत्वपूर्ण योजनाएं को बंद किया गया, चाहे किसानों के लिए हम बात करें, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को बंद करने का काम किया इस राज्य सरकार ने। साथ ही साथ हेमंत जी ने एक और काम किया है, महिलाओं के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 1 रुपये में 50 लाख रुपये तक की रजिस्ट्री का जो प्रावधान शुरू किया था, इसको भी बंद कराने का काम किया है। कहना ये है कि 4.5 वर्षों में गांडे की जनता के साथ साथ पूरे राज्य ने देखा है, ये सरकार ने विकास तो कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ किया है अपने परिवार के लिए किया है। अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए, अपने घर के लिए इन्होंने सेना का ज़मीन हड़पा है। इन्होंने यह भी किया है कि अपने परिवार के लिए माइंस का घोटाला किया है। इन्होंने यह भी किया है, युवाओं की 4.5 वर्ष जिन युवाओं को इन्होंने भरोसा जताया था कि आप हमें वोट देंगे तो आपको 5 लाख नौकरियां, और जब तक नौकरियां नहीं दे पाया तब तक आपको भत्ता 5,000, BA पास MA पास 7,000 दूंगा। भत्ता तो छोड़िए, और नौकरियों की स्थिति को देखिए। 4.5 वर्ष में 2 वैकेंसी आई, और दोनों वैकेंसियों में हमने देखा, पूरे राज्य की जनता ने देखा कि वो दोनों नौकरियां बेची गई और मोटे मोटे रकमों में बेची गई। और जब हमारे गांव के बेटे, गरीब के बेटे परीक्षा दे के निकले तो पता चला कि ये तो नौकरी पहले बिक चुकी थी, प्रश्न पत्र पहले से लीक हो चुका था। ये स्थिति अपने राज्य की, और ये गांडे में भी यही स्थिति बनी है। आपका एक इंटरव्यू देख रहे थे जिसमें आप कह रहे थे कि रानी की पेट से राजा पैदा नहीं हो सकते। थोड़ा स्पष्ट कीजिए हमारे दर्शकों को भी। अरे तो ये आपको स्पष्ट नहीं हुआ था क्या? हमारे दर्शकों भी थोड़ा बता दीजिएगा अच्छा, संक्षेप में। देखिए, बाबा साहब ने कहा था यह लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था है, और उन्होंने कहा है कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी आम आदमी चुनाव लड़ करके वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो स्वाभाविक रूप से मुझे क्या कहना है ये आप तो समझ रहे हैं। हालांकि यह चुनाव कुछ ही महीनों के लिए होने जा रहा है। इन कुछ ही महीनों के लिए आप गांडे की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महीने बड़े, 4 महीने आपको लगते होंगे, 6 महीने लगते हैं। मुझे यह घंटों में देखे तो लगभग 4,000 घंटे। अपने गांडे विधानसभा क्षेत्र की जनता को मैं इतना तो निश्चित रूप से और आश्वस्त भी करूंगा कि दिलीप वर्मा पर जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने भरोसा जताया, तो मुझे एक प्रत्याशी के तौर पर उतारा। अगर गांडे की जनता का स्नेह और प्रेम हमें प्राप्त होता है तो ये 1-1 घंटा गांडे की जनता के लिए समर्पित रहेगा, और इतने कम समय में मेरा यह प्रयास रहेगा कि एक अधिक से अधिक, क्योंकि अभी हम इतने कम समय में ये कहने के लायक भी स्थिति में नहीं है कि मैं ये विकास कर दूंगा, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ, प्रत्येक घंटे का उपयोग करके अपने गांडे की जनता का विकास के बारे में लगातार सोचना, चिंतन करना, मंथन करना, और उसे आगे
अपने गांडे का जो विकास रुका है इसको आगे ले जाने का प्रयास करूँ।